सारे लोग कहते हैं कि मेरा जो एग्जाम पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो छूट जाता है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि वो छूटे ना और टाइम पे मैं अपना एग्जाम पेपर पूरा कर पाऊं। तो आज इस वीडियो में यही इसी पे बात करेंगे कि कैसे हम अपना एग्जाम पेपर जो है वो टाइम रहते पूरा कर पाएं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो है दोस्तों, मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हैं हरूष टीवी यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना, इससे आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करो। अब देखिए, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि अब जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, इन टिप्स को अगर आपको फॉलो करने के बाद अगर आपको पसंद आती है, जो कि मेरा दावा है कि पसंद आएंगी क्योंकि इनसे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप इस वीडियो को यार जरूर लाइक कर देना, थम्स अप देना इस वीडियो को। टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का, 2000 लाइक्स का टारगेट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करना। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताऊंगा। सिंपल सी यहाँ पर तरीके होंगे जिनको आप जैसे ही फॉलो करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आप जो है एग्जाम पेपर जो है आपका टाइम पे पूरा होगा। इस बार गारंटी की बात है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सबसे पहली टिप मैं आपको देना चाहूंगा एग्जाम पेपर को टाइम पे पूरा करने के लिए, वो ये कि एग्जाम में वॉच पहन के जरूर जाइए। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि एग्जाम में जो है वॉच जो है, घड़ी जो है वो पहन के नहीं जाते हैं, रिस्ट वॉच जो होती है, और उसी वजह से एग्जाम छूटता है। सबसे पहली जो फाउंडेशन है एग्जाम को टाइम पे पूरा करने की, वो है हाथ में घड़ी पहन के जाना, वॉच पहन के जाना। मैं भी पहले यहाँ पे एक गलती किया करता था, लेकिन जैसे जैसे मुझे चीज़ें समझ आई, मैंने कहीं पर कुछ चीज़ें देखी, सीखी, प्रैक्टिस करी, तो फाइनली मुझे समझ में आया कि वॉच बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप वॉच पहन के जाइए। अभी क्यों पहन के जाइए वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। अब गाइस, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कभी एग्जाम में वॉच पहन के जाते हैं या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के ज़रूर बताइए। अब गाइस, मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिनेरियो लेके चलूंगा कि 4 सेक्शन का मान लीजिए आपका 3 घंटे का पेपर है, राइट गाइज। अब चाहे आप किसी भी यहाँ पर लेवल पे एग्जाम देते हो, कहीं भी हो, अपने अकॉर्डिंग उसको घटा बढ़ा लेना। मैंने एक 3 घंटे का पेपर ले रहा हूँ मैं, 4 सेक्शन जिसमें हमें पूरे करने हैं, राइट गाइज। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। अगर आपके सेक्शन कम हो या टाइम कम हो या ज़्यादा हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि 4 सेक्शन आते हैं और 3 घंटे में पूरा करना होता है, और उस केस में स्टूडेंट्स का जो पेपर है वो छूट जाता है। और मोस्टली यहाँ पर ये देखा गया है कि जो इंग्लिश का पेपर होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स का, वो छूटता है, क्योंकि उसमें ये मैक्सिमम सिनेरियो होता है कि 4 सेक्शन है और 3 घंटे का पेपर है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको क्रैक करें कि वो आपको टाइम पे पूरा हो। और ये स्ट्रेटेजीज मैंने इंप्लीमेंट करी है, इसलिए मुझे पता है कि टाइम पे पूरा होगा और टाइम बचेगा भी। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि आपको जो है एग्जाम में वॉच लेके जानी है। वॉच बहुत ज़रूरी है टाइम पे पूरा करने के लिए। आपको क्या करना है, लेट्स सपोज आप वॉच पहन के गए। अब सिंपली जैसे ही आपके पास पेपर आया, तो आपके पास वहाँ पे 4 सेक्शन होंगे, राइट गाइज। तो अब बेसिकली आपको क्या करना है, आपके जो 4 सेक्शंस हैं उनको सिंपली आपको 4 सेक्शंस को अपने टाइम के हिसाब से डिवाइड कर लेना है। मैं सपोज करके चलता हूँ, मैं इंग्लिश के एग्जाम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि पहले सेक्शन में मान लीजिए अनसीन पैसेज आता है, दूसरा सेक्शन मान लीजिए मैं मान रहा हूँ कि राइटिंग सेक्शन आता है, और तीसरा सेक्शन में मान लीजिए ग्रामर सेक्शन आता है, ये मान रहा हूँ, चौथा सेक्शन में मानता हूँ लिटरेचर। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि मैं ये एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको रिलेट करते जाना, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम मान रहे हैं। तो पहला सेक्शन जो हो गया हमारा अनसीन पैसेज, दूसरा हो गया हमारा राइटिंग सेक्शन, तीसरा हो गया ग्रामर सेक्शन, और चौथा हो गया लिटरेचर सेक्शन। तो अब मान लीजिए जैसे ही आपके पास पेपर आया, आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक गोल बनाना है कि पहली 15 मिनट में मैं जो पहला सेक्शन है उसको सिर्फ पहली 15 मिनट दूंगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ पहली 15 मिनट जो भी आपको एग्जाम में पेपर पढ़ने के लिए मिलती है, उन 15 मिनट में मैं कुछ नहीं देखूंगा, सीधा जो पहला सेक्शन है उसका पूरा कंप्लीट कर डालूंगा। वो कैसे करेंगे मैं अभी बता रहा हूँ। पहली 15 मिनट जो आपको मिली, उसमें आपको पूरा पहले सेक्शन में जो भी अनसीन पैसेज वैसे जो भी है, जो भी आपका पहला सेक्शन है उसको पूरा पढ़ डालिए ढंग में, और पूरा पढ़ डालिए बहुत ही अच्छे तरीके से। और उसमें से जो भी आपको एकदम माइंड में पढ़ते ही क्लिक कर रहा है ना, उसका आंसर वहाँ पे पेपर में पेंसिल से लिख दीजिए। पेन से अलाउड नहीं होता है, लेकिन पेंसिल से लिख दीजिए, या फिर अपने दिमाग में मार्क कर लीजिए, या कुछ भी ऐसा कर लीजिए कि जैसे ही आपके पास आंसर शीट आई, मैं इसका आंसर लिख दूंगा, राइट गाइज। तो पहली 15 मिनट में जितना भी यहाँ पर आप निकाल सकते हो, ये मत करना कि यहाँ पर उसको अच्छे से बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने बैठ के क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लग गए। नहीं, पहली 15 मिनट में आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, पहली 15 मिनट में जितने भी आपको देखते ही आंसर मिल रहे हैं, चाहे वो 5 ही मिले, 2 ही मिले, 3 ही मिले, वो सिंपली आपको क्लिक करके यहाँ पर वो टिक करके और रख देने, और जैसी आंसर शीट मिलती है उसमें फिल कर देने। अब आपको पहली 15 मिनट के बाद आपका ए सेक्शन हो गया खत्म। अब आपको बिल्कुल भी 1 मिनट भी फालतू नहीं देने हैं एक सेक्शन पे। अब आपको सीधा स्विच कर जाना है बी सेक्शन पे। अब जो आपका आने वाला 45 मिनट बची है, आने वाली जो 45 मिनट्स बची हैं, वो आपको देनी है बी सेक्शन में। आपको 45 मिनट में किसी भी हालत में बी सेक्शन कंप्लीट करना है, राइट गाइस। उसमें चाहे 3 क्वेश्चन हो, आपको वो बड़े 3 क्वेश्चन जो भी लेटर वेटर ये वो आर्टिकल लिखने के लिए आ रहा है, वो सब आपको 45 मिनट्स में आपको करने हैं। अब ये कैसा होगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा।
तो आपको जो 45 मिनट्स है अगली उसमें बी सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लेना है, राइट गाइज। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अभी तक 2 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से आगे बोलने से पहले। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आपके ए और बी सेक्शन 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। आपने पहली 15 मिनट दी ए सेक्शन को और 45 नेक्स्ट जो मिनट है वो दिया आपने बी सेक्शन को। 1 घंटे के अंदर आपके 2 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने ऐसा करा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आगे आपके पास बचे हैं 2 घंटे और आपके पास जो सेक्शन बचे हैं वो है सी और डी। 2 ही सेक्शन है, 2 ही घंटे है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि आपको 2 सेक्शन में 2 घंटे नहीं लगाने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, जो आपका सी सेक्शन है, अब आपको जो अपना सी सेक्शन है उसको आपको 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। जी हाँ, 30 मिनट्स में जितना भी हो सकता है अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, जितना भी हो सकता है 30 मिनट्स के अंदर सी सेक्शन कर डालिए। अगर उसमें कुछ रह जाता है बाई चांस सी सेक्शन में तो उसको अभी छोड़िए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, जल्दी से जो दिमाग में आ रहा है सी सेक्शन को आधे घंटे में कर डालिए। मैं मान के चलता हूँ आपने आधे घंटे में सी सेक्शन भी कर दिया, तो अब आपके टाइम जो हुआ वो हुआ 1.5 घंटा कंज्यूम और आपने ए बी सी तीनों सेक्शन कर दिए हैं। अब लेट सपोज आपके पास आगे जो टाइम बचता है डी सेक्शन के लिए वो आपके पास बचता है 1.5 घंटा। लेकिन अब आपको करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको जो अगली 45 मिनट्स बची हैं, आगे जो अगली 45 मिनट है 1.5 घंटे में से, उसमें आपको सिंपली क्या करना है, उसमें आपको सिंपली करना है डी सेक्शन। जी हाँ दोस्तों, 45 मिनट्स के अंदर आपको जो डी सेक्शन है, जो लिटरेचर वाला सेक्शन है, वो पूरा कर डालना है किसी भी तरह बहुत तेज स्पीड से लिखते हुए। अब मैं मान के चलता हूँ अगली जो नेक्स्ट 45 मिनट्स है तो उसमें आपने कर दिया डी सेक्शन कंप्लीट। तो अब तक आपने टोटल कितना टाइम कंज्यूम कर लिया, 2 घंटे 15 मिनट। भाई आपने पहले सेक्शन को दी 15 मिनट, दूसरे सेक्शन को दिया आपने 45 मिनट, तो आपके पास टाइम हो गया टोटल 1 घंटा। अब आपने जो आगे का यहाँ पे आधा घंटा है वो दिया सी सेक्शन को, तो आपका टोटल टाइम हो गया 1.5 घंटा। अब आपने जो नेक्स्ट 45 मिनट्स है वो दिया आपने डी सेक्शन को, तो आपका जो टाइम हो गया वो हो गया 2 घंटे 15 मिनट, यानी कि 2 hours 15 मिनट्स, राइट गाइस। तो अब आपके पास जो बची हैं 45 मिनट्स, इन 45 मिनट्स में आपको क्या करना है, सबसे पहली जो 15 मिनट है उसमें आपको दोबारा से जाना है ए सेक्शन पे। ए सेक्शन में थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना है और जो यहाँ पर बचा हुआ रह गया था अनसीन पैसेज में क्वेश्चंस, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको कर डालने हैं। लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा आपको अनसीन पैसेज पर नहीं लगानी है। अगर आपका कोई 1% छूट भी गया है तो अभी रुक जाइए। अब जो आगे यहाँ पे आधा घंटा बचा है उसमें बेसिकली आपको क्या करना है, उसमें अगली जो 15 मिनट है वो आपको देनी है ग्रामर सेक्शन के लिए। जो भी ग्रामर सेक्शन में आपका छूट गया था, रह गया था, उसको सिंपली आपको कर डालना है। और फाइनली लास्ट जो 15 मिनट बची है इसमें आपका पेपर पूरा हो चुका है। अब आपके पास टाइम है कि आप पूरे पेपर का एक बार आपने जो लिखा है उसका रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई छूट गया है तो यहाँ पर क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है तो उसमें दिमाग भी लगा के उसको भी पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ आपको कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से आपको अपने आप को ढालना होगा कि आप इस तरह से यहाँ पे पेपर अटेम्प्ट कर पाएं तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकेंगे और कभी आपका पेपर नहीं छूटेगा। यकीन मानना, जब से मैंने इसको फॉलो किया था और जब मैं आपकी एज में था, जब मैं छोटा था, तो मेरे बहुत ही बढ़िया मार्क्स आने शुरू हो गए थे। और अगर आपका इंग्लिश का एग्जाम छूटता है तो यकीन मानना, अगर आपने फॉलो किया तो बिल्कुल भी आपका एग्जाम नहीं छूटेगा। अब यहाँ पे जो भी आपका एग्जाम हो इसके अकॉर्डिंग आप अपना मॉडिफिकेशन करें और सिंपली यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करें जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। अब मैं आपसे बताता हूँ अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने अब हम में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने स्ट्रैटेजी तो बता दी, लेकिन इतने कम टाइम में हम कैसे कर पाएंगे, कितने कम टाइम में हम कैसे पूरा करेंगे। तो जब मैंने किया था यार, ये क्वेश्चन मेरे भी सामने था, तो इस केस में मैंने क्या किया था वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम से 20-25 दिन पहले या फिर 15 दिन पहले या 10 दिन पहले, भी जितना भी आपके पास टाइम बच रहा हो, आपको सिंपली क्या करना है, डेली इन 3 घंटे को अलग निकालना है या फिर डेली कुछ टाइम अपना अलग निकालना है। और जो भी ये पूरा पेपर है, यहाँ पर कहीं से सैंपल पेपर लाने हैं या फिर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए या सैंपल पेपर उठा लीजिए और उनको यहाँ पर 3 घंटे के स्लॉट में बैठ करके, जो मैंने आपको शेड्यूल बताया, जो मैंने आपको मेथड बताया, इस तरीके से आपको पूरे पेपर अपने सॉल्व करने हैं, जो भी आपके पेपर हो। और साइड में आपको वॉच लेके बैठना है और आप देखेंगे कि जैसे आप 10, 15, 20 पेपर सॉल्व करेंगे उस तरीके से, तो आपका जो माइंड है वो उस हिसाब से चलने लग जाएगा और इस तरह से आपका रिहर्सल हो जाएगा। और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका हाथ उसी तरह से चलेगा, आप आराम से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, आपका ब्रेन उतनी तरीके से शार्पनेस से काम करेगा और आपका पेपर भी टाइम पे पूरा होगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। गाइस, तो बस दोस्तों यही थी वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।